हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ अस्थि संस्थान स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है? चैप्टर 6 अस्थि संस्थान स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ना है कि अस्थियों से संबंधित विशेष रचनाएं। अस्थियों से संबंधित विशेष रचनाएं, तो ये अस्थि से संबंधित विशेष रचनाएं में क्या आएगी? तो ये शरीर में विभिन्न एवं प्रकार की अस्थियां होती है। शरीर में क्या होती है कि विभिन्न प्रकार की अस्थियां होती है। तो तथा सभी अस्थियों की सतह बहुत असमान होती है। सभी प्रकार की अस्थियां क्या होती है? तो विभिन्न असमान रूप से असमान होती है, तो इरेगुलर रहती है। ये अस्थियां क्या होती है कि विभिन्न तरह की दिखती है। तो इनमें कई उभार रहता है और इनमें की क्या होती है कि अस्थियों का उभार रहता है। और तो कई गहराई और कहीं इनके सिरे, कहीं गहराई होती है अस्थियों के उभारे में और कहीं इनके सिरे आगे नुकीले रहते हैं। सिरे कैसे रहते हैं? तो अस्थियों की नुकीले रहते हैं। तो कहीं इनका गुल मुंडक, कहीं इनका क्या होती है अस्थियों में? तो गुल मुंडक गोलाकार के या कॉन्डेल ऊपर को उठा रहता है। और कैसे उठा रहता है? तो कंडोल ऊपर की ओर उठा रहता है। तो कहीं इनमें खांच होती है, कहीं इनमें क्या होती है? तो खांच भी होती है। अस्थियों में खांच होती है। तो कहीं कहीं गड्ढे के आकार के, कहीं कहीं क्या होती है कि गड्ढे के आकार के गर्त एवं गर्तिकाएं बन जाती है। कहीं कहीं गड्ढे के आकार के गर्त और गर्तिकाएं भी बन जाती है। कहाँ पर? तो खतों में। और यहाँ खात या खतिकाओं, जहाँ पर वो क्या होती है कि अस्थियों में खात होती है। खात या खातिकाओं, फोसे से अस्थियों का पृष्ठ भरा रहता है। और फोसे से क्या होता है कि अस्थियों का पृष्ठ भरा रहता है। परंतु ये सभी क्या होती है कि किसी न किसी प्रयोजन के लिए होती है। और अस्थियां में जो पृष्ठ, ये सभी किसी न किसी से क्या होगा? तो प्रयोजन के लिए होगा, जो पृष्ठ से भरा रहता है। तो संधि स्थल पर अस्थि की विशेष प्रकार की, संधि स्थल पर क्या होती है कि अस्थियों की विशेष प्रकार की रचना होती है। जो संधि स्थल पर होती है उस पर भी विशेष प्रकार की रचनाएं होती है। तो संधि स्थल पर अस्थियां ऊपर से लिगामेंटस, संधि स्थल पर ऊपर से किसमें? तो लिगामेंटस के द्वारा बंधी रहती है। और किसके द्वारा बंधी रहती है? तो लिगामेंटस के द्वारा बंधी रहती है। किसमें? तो संधि स्थल ऊतक में। तथा पेशियां इनसे कंडराओं में, पेशियां किसमें? मस्कुल होती है जो कंडराओं या टेंडोन्स के बंधी रहती है। और किसमें बंधी रहेगी? तो ये टेंडन्स के द्वारा जुड़ी रहती है। और किसके द्वारा जुड़ी रहेगी? तो कंडराओं के द्वारा जुड़ी रहती है। कौन? तो पेशियां इनकी कंडराओं से जुड़ी रहेगी। और अस्थियों में ऐसी रचना, और अस्थियों में ऐसी ही रचना किससे? तो पेशियों से कंडराओं में जुड़ी रचना द्वारा। तो ऐसी अस्थियां में ऐसी ही रचना संबंधी अनेक विशेष तरीकाएं होती है। क्या होती है? तो अनेक संबंधी अनेक विशेषताएं भी होती है। तो पहला नंबर में क्या है? तो संधि। संधि क्या होगा? आर्टिकुलेशन। क्या है कि संधि आर्टिकुलेशन क्या होंगे? तो ये आर्टिकुलेशन संधि उस स्थान पर होती है, संधि उस स्थान पर होती है जहाँ दो या दो से, जहाँ संधि क्या होगा कि दो या दो से अधिक अस्थियां, दो या दो से अधिक अस्थियां, तो परस्पर संबंध संधि बंध होती है। दो या दो से अधिक अस्थियां परस्पर क्या होगी? तो ये संधि बंध होगी। तो संधि में दो तरह की सतहें होती है। संधि में भी दो तरह की सतहें होती है। तो एक होती है क्या? तो आर्टिकुलर। एक क्या है? पहला तो आर्टिकुलर यानी जोड़ बनाने वाली। आर्टिकुलर क्या बनाने वाली होती है अस्थि में? तो वो जोड़ बनाने वाली होती है। जो हड्डियों में छोड़ पर कहाँ होती है? तो वो आर्टिकुलर जो जोड़ पर रहती है, वो जोड़ बनाने में वाली सतह है। जो संधियों या जोड़ों के बनाने वाली, जो संधि और
जोड़ों को बनाने वाली सतह है, जो संधियों या जोड़ों के बनने में, जो किसको, तो संधियों और जोड़ों को बनने में सहायता करती है और चिकनी रहती है, और संधियों को जोड़ने में सहायता करेगी और चिकनी रहेगी। कौन, तो संधि जो जोड़ेगा और क्या करेगा, तो चिकनी रखेगी। किस पर, तो जोड़ों पर, जो बाह के या ठेवने की बाजू में जो जोड़ा जाता है, तो वहाँ पर यही संधि चिकनी करेगी और जोड़ने का काम करेगी। तो दूसरी नॉन आर्टिकुलर, दूसरी क्या है, पहली है आर्टिकुलर, दूसरा क्या होगा, तो नॉन आर्टिकुलर, यानी जोड़ या संधि। और यानी क्या है कि जोड़ या संधि नहीं बनाने वाली सतह है, नहीं बनाने वाली सतह है। क्या होगा संधि में, जो पेशियों या लिगामेंटों के जुड़ने से, जो पेशी और किससे, तो मस्कुल, जो ऊपर का वहाँ पर क्या होता है, ऊपर का जो मस्कुल होता है उसको मस्कुल या लिगामेंट के जुड़ने में सहायता करती है। मस्कुल और लिगामेंट के जुड़ने में क्या करेगी, तो ये जोड़ सहायता करेगी। कौन, तो संधि। और खुरदरी रहेगी और दिखने में कैसी होगी, तो ये खुरदरी आकार की होगी। ये अस्थि की कुछ विशेष रचनाएं में क्या है कि ये इसमें अस्थियों का ये बॉन्ड हुआ, तो ये हेड होगा, ऊपर का जो फलका हुआ भाग वो क्या है, हेड। हेड का काम क्या करना रहता है, तो ये हेड है, हेड कैप्ट या अस्थि के सिरे पर संधि बनाने वाला। ये अस्थियों के सिरे पर क्या बनाने वाला, तो संधि बनाने वाला उभाड़, जो गोले भांति में प्रतीत होता है। उभाड़ जो किसके रूप में प्रतीत होगा, हैंड, तो ये गोले के रूप में प्रतीत होता है। तो ये है क्या, तो ग्रोव। यह क्या है, तो ये अस्थियों के बीच में जो गोला है वो क्या है, तो ग्रोव बोलेंगे उसको, या इसको कहेंगे सेप्ट। और ये क्या है, तो ट्यूबरकल ये हो गया, जो बीच में का भाग है वह क्या है, तो ये ट्यूबरकल होगा। तो ये अस्थियों के जो अंदर वाला भाग है। तो ये हो गया नेक, जो बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे, जो लाइन में आई हुए तो उसको नेक बोलेंगे। और ये हो गया ट्यूबरकोसिटी, जो लंबी हुई भाग में गई हुई है। तो ये हो गया कॉर्नाइड फोसा। तो ये हो गया जो अंदर वाला फलका हुआ में भाग में है वह क्या होगा, जो बुनका है वह कर्नाइड फोसा बोलेंगे। तो इपिकॉन्डियल ये क्या है, तो इपिकॉन्डियल, तो ये बाहर वाले भाग को बोलते हैं इपिकॉन्डियल। ये हो गया कैप्टेलियम, ये हो गया जो चपटे आकार में वो क्या होगा, तो कैप्टेलियम। तो ये अस्थियों का क्या है, तो एक प्रकार है। तो ये रीडेग, इसको क्या बोलेंगे, तो रीडेग, जो अंदर वाले बुनका का भाग में हुआ है फलका। तो इपिकॉन्डियल ये हो गया बाहर वाले जो चपटी आकार में दिखते वो क्या है, तो इपिकॉन्डियल। ये हो गया ट्रेक्ला, ये हो गया जो बाहर का है जो क्या है, तो ये चपटी आकार में ही वो क्या होगा, तो टिकुला होगा। तो ये क्या है कि कंड्राइल क्या होगा, तो यह भी संधि बनाने वाला उभाड़ है। ये कंड्राइल भी क्या करेगा, कौन काम है कंड्राइल का, तो ये संधि बनाने वाला काम करेगा। ये उभाड़ है लेकिन यह अंडाकार होगा, दिखने में ये कैसा दिखेगा, तो एक अंडा के आकार में भी दिखेगा और उभरा रूप में भी दिखेगा, अस्थियों का उभाड़ के रूप में भी दिखेगा। और ये क्या है कि ये अंडाकार में भी दिखेगा। चौथा नंबर क्या है कि क्रेस्ट में क्या होगा कि अस्थि पर उठी हुई लंबी, और अस्थियों पर कैसी दिखेगी, तो उठी हुई लंबी भाग में दिखाई देगी। और खुरदरी संकरी, और जो बुनका हुआ क्या है, तो खुरदरी संकरी के मेंढ के समान रचना होगी। और किसके समान रचना होगी, तो ये मेंढ के समान रचना होगी, सकड़ी भाग क्रेस्ट। तो ये हो गया फेसेट क्या है, पाँच में कि फेसेट में क्या आएगा कि अस्थि के सिरे संधिबद्ध होने से। फेसेट में क्या है कि ये फेस के आकार में है, जो फेसेट में क्या होगा कि फेसेट में होगा कि अस्थि के सिरे संधिबद्ध होने के लिए, अस्थि के जो सिरे है वह किसके लिए, तो वह संधिबद्ध जोड़ने के लिए, ये क्या है कि जोड़ने का काम करेगा। तो ये संधिबद्ध होने के लिए उस स्थल पर एक विशेष प्रकार की रचना होती है, और संधि के स्थल पर क्या होगी, तो जोड़ने के आकार पर विशेष प्रकार की एक ये रचना दिखेगी। तो ये हो गया फेसेट।
छठा नंबर क्या है कि खाद क्या है, फोसा। खाद फोसा किसको कहेंगे, तो ये अस्थि की सतह के चपटे गड्ढों को, अस्थि की जो सतह ये चपटे रूप में दिखेगा वो क्या है, तो गड्ढे के रूप में और गड्ढे के रूप में भी दिखेगा। तो ये अस्थि सतह चपटे और गड्ढों के खात या फोसा कहते हैं। चपटी के गड्ढों को क्या कहेंगे, जो चपटी वाले बीच में स्थान है उसको गड्ढे होते हैं उसमें, उसको क्या कहेंगे, तो खात या फेसा, खात या फोसा कहेंगे। और सातवां नंबर क्या है, तो ग्रूव या सल्कस, ग्रूव या सल्कस। तो ये ग्रूव या सल्कस का काम क्या होगा कि ये अस्थि सतह पर लंबे तथा संकरे गड्ढे होंगे। ये अस्थि जगह पर जो ये लंबे और गड्ढे सतह होंगे, ये लंबी आकार में और गड्ढे सतह होंगे, तो ये अस्थि का क्या कहेंगे, ग्रूव या सल्कस। तो ग्रूव या सल्कस क्या होंगे कि अस्थि की सतह पर लंबे तथा संकरे गड्ढे होंगे, लंबे और संकरे गड्ढे होंगे, तो वो होगा ग्रूव या सल्कस। और ये क्या है आठवां नंबर की रंधक, फोरामेन, रंधक को फोरामेन। तो फोरामेन किसको कहेंगे, तो ये अस्थि में छिद्र, और अस्थि में क्या दिखेगा, तो छिद्र आकार का दिखेगा। तो अस्थियों में छिद्र जो किसी अंग के साथ में प्रसारित अंगों को मार्ग देने का प्रयोजनार्थ होते हैं, और अंगों में क्या करेगा, तो ये प्रयोजनार्थ करने का छिद्र के रूप में दिखाई देगा, तो क्या होगा, ये रंध्रक या फोरामेन कहेंगे। 9 नंबर में क्या है कि बीवर या साइनस, बीवर या साइनस क्या कार्य करेगा, तो बीवर या साइनस में क्या होगा कि अस्थि में खोखली गुहा, अस्थि में कैसी दिखाई देगा साइनस में, तो खोखली गुहा के आकार में दिखाई देगा, तो उसको क्या कहेंगे, साइनस कहेंगे। जो खाली स्थान में खोखला के रूप में होगा तो क्या होगा, खोखली गुहा, खोखली कैविटी। तो 10वां नंबर क्या है कि प्रवर्ध या कंटक, प्रवर्ध या कंटक। तो प्रोसेस क्या होगा, प्रवर्ध क्या है, तो पेशी के जुड़ने के लिए मस्कुल या पेशी को क्या कहेंगे, मस्कुल। तो मस्कुल के जुड़ने के लिए अस्थि का खुरदरा उभार, मस्कुल को जोड़ने के लिए कौन भाग, तो खुरदरा हुआ भाग को ही क्या कहेंगे, प्रवर्ध या प्रोसेस या कंटक कहेंगे। 11 नंबर में क्या है, तो स्पाइन, स्पाइन क्या होगा, तो स्पाइन नुकीला या खुरदरा उभार। स्पाइन किसको कहते हैं, जो नुकीला भाग होगा, और खुरदरा जो खुरदरा आकार में होगा, जो बुनका आकार में होगा, तो उभारा होगा, तो इसको क्या कहेंगे, स्पाइन कहेंगे। और 12 नंबर क्या है, तो शिखरक, क्या है कि शिखरक या ट्रॉन्केंटर, क्या है कि ट्रॉन्केंटर, शिखरक या ट्रॉन्केंटर किसको कहेंगे, तो ये कुछ अस्थियों पर पाए जाने वाला चौड़ा खुरदरा उभार। कुछ अस्थियों में, कुछ हड्डी में क्या होती है कि चौड़ा वाला भाग, जो खुरदरा और चौड़ा वाला भाग होगा उसको ही ट्रॉन्केंटर कहते हैं। तो ये 13 नंबर क्या है, गंडक, गंडक या ट्यूबरोसिटी, गंडक या ट्यूबरोसिटी को क्या कहेंगे, तो ट्यूबरोसिटी जो क्या होगा कि किसी अस्थि पर विद्यमान चौड़ा, जो किसी अस्थि पर, किसी हड्डी पर क्या होगा, तो चौड़ा के रूप में, चौड़ा या खुरदरा उभार, और कैसा, तो खुरदरा उभार के रूप में दिखेगा, तो उसको ही गंडक या ट्यूबरोसिटी कहेंगे। तो ये 14 नंबर में क्या है, तो ट्यूबेरिकल, 14 नंबर क्या है, तो ट्यूबेरिकल को क्या कहेंगे, क्या होती है, तो ये अस्थि पर छोटी गोल, ये ट्यूबेरिकल क्या होगा कि अस्थि पर, जो अस्थि बोन पर, जो क्या होगा हड्डी पर, जो छोटी गोल आकार की, जो छोटी और गोल आकार की उभरी रचना होगा, जो गोल आकार में और छोटी दिखेगा तो उसको क्या कहेंगे, तो ट्यूबेरिकल कहेंगे, ये ट्यूबेरिकल होगा। तो ये 15 नंबर क्या है कि खांच, खांच या नोच, खांच या नोच किसको कहेंगे, खांच नोच कहाँ पर होगा, तो ये विशेषकर किसी अस्थि के बॉर्डर पर, ये किसी अस्थि के क्या होगा, ये किसी हड्डी के बॉर्डर पर, या गहरा दांतेदार कटाव पर, या गहरा दांतेदार कटाव पर और किसी अस्थि के बॉर्डर पर होगा, उसको क्या कहेंगे, खांच या नोच कहेंगे। तो ये 16 नंबर क्या है, तो ट्रेकिला, ट्रेकिलिया क्या है, तो ये ट्रेकिला क्या होगा, तो ये अस्थि की ग्रूवदार, ये अस्थि की कौन भाग, तो ग्रूवदार की सतह जो एक पुल्ली की भांति कार्य करती है, अस्थि क्या करेगी, तो ग्रूवदार भाग, तो ये
पुल्ली की भांति कार्य करती है तो उसको क्या कहेंगे, तो ट्रेक्लिया कहेंगे, ट्रेक्लिया कहेंगे। तो ये हो गया 17 नंबर में क्या है, तो एपिकोकंडाइल। क्या है कि एपिकोकंडाइल किसको कहेंगे, तो एपिकोकंडाइल जो अस्थि में कंडाइल के ही ऊपर का उभार होगा, जो अस्थि में क्या होगा, ऊपर के भाग होगा, उसको ही क्या बोलेंगे, तो एपिकोंडाइल बोलेंगे।